नहीं हथियाने देगी अनुपमा इन कुमाताओं को, प्रार्थना का बच्चा। अब होगा माता वर्सेस कुमाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कुछ सीन कभी कभी सीरियल में ऐसे होते हैं जो वाकई आपके दिल को एक घृणा से भर देते हैं कि कोई इतना भी गिर सकता है क्या, वो भी जो माँ माँ की दुहाई देती है, जो ये दुहाई देती है कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। आज वो एक माँ के पास उसके बच्चे को छीनने की बात करने चली गई। तो डेफिनेटली ये घृणात्मक सीन जो आज हमने देखा, जिसको कल भी हम देखेंगे, उसका रिजल्ट जो आएगा वो डेफिनेटली अनुपमा उसमें बहुत कुछ करेगी, क्योंकि अनुपमा तो ये होने नहीं दे सकती, क्योंकि अनुपमा ने हमेशा माता को यानी कि माँ को एक स्पेशल दर्जा दिया है। सो बात करते हैं आज इस कुमाताओं के इस कार्य पे, इस घिनौने कार्य पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पहले तो मुझे उस सीन पे ही इन लोगों से घृणा होनी शुरू होगी, जबकि मैंने कभी सोचा नहीं है कि ये शब्द मैं अपनी तरफ से किसी के लिए बोलूंगी, मगर हो सकता है टेम्पररी ये फीलिंग हो, क्योंकि सीन ऐसा था तो उसी को लेके चलती हूँ। क्योंकि आज ये फील हो रहा है तो इसी की बात करती हूँ कि जो वसुंधरा कोठारी और ख्याति बैठी थी, कौन है ये? औरत है, माँ है, दादी है, क्योंकि दादी तो माँ से भी ऊपर होती है। कौन है ये? इंसान है, कौन है? एक मेल, एक फादर वहां पे बैठा अपनी बेटी के बारे में सोच रहा है। इनको इसकी भी प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि प्रार्थना को घर से तो निकाल ही दिया है, मन से भी निकाल दिया है, अब प्राग के दिल से भी निकालना है। और ये जो ख्याति बैठी थी वहां पे, जो माँ 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 का रोना रोती रहती है हमेशा, क्या कर रही थी ये यहाँ पे बैठ के? इस समय पराग को जो पहले वाली ख्याति समझाती थी, वो ख्याति कहां गई? कहीं नहीं दिखाई दे रही। आर्यन मरा तो ख्याति भी मर गई। यहां पे दाल नहीं गली, पराग ने कुछ नहीं कहा, पराग ने ना हाँ कहा ना कहा। पराग समझ गया कि ये दोनों जो लेडीज है मेरे घर पे, ये मेरी भावनाओं को समझने वाली नहीं है, ये मेरे अंदर ईगो ही भरने वाली है। इसलिए ये सीन यहीं पे कट कर दिया गया। और फिर हम इन दोनों डाइन चुड़ैल जो भी कह लो, मेरे मुंह से तो एक ही शब्द निकल रहा है, कुमाता। क्योंकि जब माता अपने बच्चों को ही खाना शुरू कर देती है, उसको कुमाता ही कहते हैं। और ये वही कर रही है। प्रार्थना को एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार थोड़ा थोड़ा करके खाती ही जा रही है। क्या करने गई है वहां पे? गौतम के भड़काने पे पहुंच गई वहां पे कि बच्चा दे दे हमें, साइन कर इस कॉन्ट्रैक्ट पे। क्यों साइन करेगी भाई? ये कौन सा नया कॉन्ट्रैक्ट है कि शादी होने, बच्चा होने के बाद एक माँ अपने बच्चे को उनको दे दे जिनके साथ वो रह नहीं रही है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये? और किस हक से ये बच्चा मांगने आई है? क्या भूल गई ख्याति अपना दर्द कि मेरा आर्यन मुझसे दूर है तो मेरी क्या हालत है, और मैं एक नवजात शिशु को उसकी मां से दूर कर रही हूं? या फिर ये चाहते हैं कि जैसे मैंने दूर किया वैसे ही प्रार्थना दूर कर दे अपने बच्चे को? जैसे मैंने बच्चा पैदा हुआ था आर्यन, तब मैंने उसको मामा के पास छोड़ दिया था, वैसे ही प्रार्थना अपने बच्चे को हमारे पास छोड़ दे, झगड़ा ही खत्म। क्या सिर्फ बच्चे का ही झगड़ा है यहाँ पे? बच्चा इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि गौतम ने उसको इंपॉर्टेंस दी है। और दूसरी चीज यह है कि प्रार्थना को इससे बहुत ज्यादा दुख पहुंचेगा, इसलिए बच्चा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये पहुंच गई दोनों की दोनों, जो माँ माँ और परंपरा परंपरा का दुहाई देती हैं। कहां की कोठारीज की परंपरा भाई? बेटी को शादी में लोग देते हैं आशीर्वाद, बहुत कुछ देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मगर ये तो बेटी से उसका बच्चा छीनने आ गई। इनको कुमाता के अलावा मुझे कोई शब्द सूझा नहीं, मगर ये भूल गए कि वहां पे इस धारावाहिक की मां बैठी है, यानी कि अनुपमा। क्या वो इनको ये बच्चा छीनने देगी? इतना आसान है क्या?
जो दर्द अनुपमा अपने दुश्मन को नहीं देना चाहती, वो अपने बच्चों को कैसे दे सकती है? तो यहां पे अनुपमा ये बच्चा हथियाने का ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको साइन नहीं करने देगी। अनुपमा क्या, मुझे तो लगता है बा भी यहां पे बोलेगी, अंश भी यहां पे आएगा। और यहां पे ये बिल्कुल कानूनन तौर पे भी गलत है कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करेगी? वो किस शर्त पे साइन करेगी कि मुझे शादी करने दो, मैं बच्चा दे दूंगी, ये शर्त पे? या हम आपको आशीर्वाद देंगे, तू ये शादी पे बच्चा बाद में दे देना हमें, हम तुझे शादी का आशीर्वाद देंगे, मैं लेके आऊंगी पराग को, क्या ये शर्त रखेगी मोटिबा? क्या लिखा क्या है कॉन्ट्रैक्ट में? ये कॉन्ट्रैक्ट में कुछ आदान प्रदान कुछ तो होता है, मगर नहीं। और यहां पे जो है, मुझे जो लगता है कि अनुपमा कहेगी कि भाई आप कानूनन ही बच्चा ले लो, ये कॉन्ट्रैक्ट तो प्रार्थना साइन नहीं करेगी, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना फाइट जरूर करेगी, और हम प्रार्थना के साथ हैं, अंश प्रार्थना के साथ है। डाइवोर्स के बाद प्रार्थना शादी कर रही है, अगर बच्चे की कस्टडी चाहिए तो तभी होनी चाहिए थी। चलो आज भी आप जागे हो तो सीधा कोर्ट के जरिए आइए, सीधा ये कॉन्ट्रैक्ट लेके मत आइए कि साइन कर कॉन्ट्रैक्ट, ताकि बच्चा तो शादी के बाद हमें देगी। कौन मां साइन करेगी ये कॉन्ट्रैक्ट? और कौन सा मुंह उठा के ये चली आई हैं हल्दी के फंक्शन में? तो ये भाई आज उन्होंने एवरी लिमिट ऑफ लेडीज और औरतें, सब लिमिट्स इसने दोनों सास बहू ने क्रॉस कर दी हैं। आज बस यही निकल रहा है कि ऐसी सास, ऐसी मां जो सौतेली से भी बदतर है, ये ख्याति किसी को ना मिले। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू।